इतना आधुनिक युग में भी आज हम लोग एआई का बात कर रहे हैं। आज हम लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इतना उन्नति होने के बाद भी प्रकृति का कुछ राज ऐसे होता है ना, जो बहुत ही डरावने भयंकर होता है। हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे राज छुपे हुए रहते हैं जो टाइम आने के बाद बाहर तो निकलना ही है। वेलकम बैक पैरानॉर्मल केयर संडे स्पेशल में आज जो कहानी लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए, एक सही कहानी है, रियल लाइफ इवेंट है ये पैरानॉर्मल। और मैं बोल सकते हो ये थोड़ा सा मेरा जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, थोड़ा सा दूर रिलेशनशिप से ये घटना आया है। दिल्ली से इतना ही बोल सकता हूँ। तो ये कहानी जो है एक अधूरी इच्छा है। देखिए, इंसान जिंदगी में जब जीवित रहते हैं ना, हम लोग के जैसे सोच, हम लोग के जैसे चिंताधारा, जैसे हम लोग कर्म करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसे ही सोच, ऐसे ही कर्म, अगर आत्मा इसी दुनिया में या उस दुनिया इस दुनिया के बीच में अटक जाए और एक लूप में घूमते रहे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है। हालांकि हर दिन तो लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोगों का जन्म भी हो रहा है, इंसान का, लेकिन ये हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। जब खुद के साथ ऐसे कोई घटना जो भयानक है, जो यादगार बन जाते हैं कुछ घटना, तो चलिए घटना को शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में एक माँ, एक विडो माँ, उसका लड़का, उसका वाइफ और लड़का का छोटा मामा। छोटा मामा क्यों उसके उन लोगों के घर में रहते थे ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कहानी वो नहीं है। कहानी जो है वो हम आगे लेकर जा रहे हैं। हाँ, इतना बोल सकते हैं, छोटा मामा जो था उस व्यक्ति का शुरुआत कम उम्र से ही बड़े बड़े बीमारी से जूझते रहे, गुजरते रहे, और लास्ट में उसका 2-3 महीना पहले ही लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पकड़ा। चिकित्सा या टेस्ट बोलिए करने के बाद जो सिम्टम था, डॉक्टर ने बोला ये लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना हम लोग इसको रख सकते हैं। देखिए, रोग चाहे कुछ भी हो, खुद के साथ हो या अपने परिवार के साथ हो, दुख की बात यह है क्योंकि हम लोग एक होता है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घटना को थोड़ा सा रोक के, जो एक होता है अचानक मौत, कुछ एक्सीडेंट हुआ, अलग बात है, लेकिन हम लोग हर रोज़ जानते हैं जो जिस व्यक्ति का हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आने वाले दिन पे नहीं रहेंगे हम लोगों के साथ। तो एक बहुत दुख और बहुत ही पैथेटिक बन जाते हैं ना। लेकिन ये भी डिपेंड करते इंसान कैसे है। ऐसे तो वो ऐसे बीमारी से गुजर रहे थे, लेकिन उसका मेंटल बहुत ही डरा भयंकर था, बहुत ही टॉर्चरेबल था। खाने के लिए बोलिए, हर चीज़ में चिल्ला के बात करना, एक जोर पर ये सारी चीज़ में वो व्यक्ति माहिर थे। तो ऐसे दिन चलते चलते वो दिन आ गया जिस दिन उसका मौत हो गया। हम लोग हिंदू है, हिंदू के नियम के अनुसार क्रियाकर्म करने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, परिस्थिति एकदम स्वाभाविक था, लेकिन सिर्फ यही लग रहे थे जो कोई था जो आज नहीं है। लेकिन घटना यहाँ से शुरू होता है। शुरुआत के दिन में तो कुछ ऐसे होने लगा, जो इस घर में वो रहते थे, अचानक से रात में कुछ आवाज़ आना, अपनी जो कुर्सी है उसको खिसका के बैठना, चलने फिरने का आवाज़, लाइट जलने का, लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ का आवाज़, ये सारे चीज़ तो स्वाभाविक तो नहीं था, लेकिन घर का लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। उन लोगों को यही लगा जो उन लोगों का शायद इतने दिनों से जो संपर्क है उसके कारण थोड़ा सा इल्यूशन या कोई भ्रम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे गया, ये भ्रम विश्वास में कन्वर्ट हो गया। सचमुच रात में जब टॉयलेट करने के लिए उठते थे या कुछ और भी जैसे काम होता था, देखा जा रहा था उसके घर में बत्ती जल रहे हैं, कोई चलने फिरने का जो शैडो होता है ना, घर के नीचे से, दरवाजे के नीचे से एक शैडो आने लगते हैं,
वो सारी चीज़ें देखना। तो परिस्थिति धीरे 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 गंभीर की ओर जाने लगी। ये तो एक देखिए आम बात है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, एक्सपीरियंस जो है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सही नहीं था, जिसके लिए बहुत सारे चीज़ें गलत हुआ, बहुत नुकसान भी हुआ। सपना हम लोग हर कोई देखते हैं, हर कोई चाहते हैं कुछ अच्छा सपना हो, जो हम लोगों के भीतर जो इच्छा है वो सारी चीज़ें। लेकिन सपना अगर कुछ गलत हो, ऐसे डरवा मतलब भयंकर हो, तो डर हमेशा हर किसी को लगता है। और उससे भी जोड़ी बात यह है, अगर एक ही सपना दो व्यक्ति एक ही सपना देखें एक ही टाइम पे, तो उससे मतलब जो चीज़ें हैं और भी भयंकर बन जाती है। रात में दोनों हस्बैंड वाइफ जो देख रहे थे, जो उसका मामा जी उन लोगों की छाती के ऊपर बैठ के बहुत चिल्ला रहे हैं और गला को दबा रहे हैं। शुरुआत के दिन में तो ऐसे एक सपना ही जैसे लगा, जो नींद टूट गया तो ठीक ठाक हो गया। लेकिन हर दिन बैक टू बैक डेज में ये सपना आने लगा और चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहे थे, जो हमको खिलाओ। मतलब जैसे हम लोग आँस खाते हैं ना, आँस का मतलब फिश हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीज़। हमको भूख लगे है, हमको खिलाओ, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये सारे सपनों में आने लगा। तो परिवार छोटा था। हाँ, एक बात सही है, जो घटना में जो उसका जो माता जी था, मतलब जो बहन था, मतलब लड़का का जो माता जी था और मामा जी का जो बहन था, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। ऐसे ही छोटा मोटा सपना ऐसे देख रहे थे और घर में जो हो रहा था ना, वो थोड़ा सा महसूस वो भी कर रहे थे। तो धीरे धीरे परिस्थिति जब हाथों के बाहर जाने लगा, सभी मिलके कुछ आलोचना करने बैठा, जो ये स्वाभाविक नहीं है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाके बहुत ही नुकसान पैदा कर सकते हैं। डर बढ़ने लगा परिवार में, एक खौफ का मतलब रात होने में ही उन लोगों को डर लगते थे, जो फिर ऐसे सपना आएंगे। एक दिन जो हुआ, जो हर कोई भी प्रस्तुत नहीं था, रात में पानी पीने के लिए उठा और देखा रसोई घर में, मतलब किचन रूम में जाके देखा, जो दो व्यक्ति मतलब ऐसे ही दूर से किचन रूम में घुस रहे थे। फ्रिज खुला हुआ है, कोई दो व्यक्ति किचन फ्रिज से फिश और चिकन निकल के कच्चा उल्टा दिशा में बैठ के खा रहे हैं, जैसे मानो बहुत दिन से लोग भूखा है। ये देख के जो लड़का का जो वाइफ था वहाँ पे सेंसलेस हो गया था। और जैसे मानो उसको मतलब देखिए, ये सपना जब आने लगा, जब शुरुआत हुआ था, उसको यही लग रहे थे मैं सपना देख रहे हैं कुछ, लेकिन रियल लाइफ पे ही ऐसे कुछ घटना चल रहे थे। तो धीरे धीरे उसका जब सेंस मिला, मतलब वापस आए, अपने आप ही उठा और देखा सुबह के टाइम पे जो सचमुच किचन रूम पे चिकन बोलिए, फिश बोलिए, आधा खाना इधर उधर पड़ा हुआ है। ये हर कोई महसूस किया, घर में जो सदस्य था। उसके बाद परिस्थिति देखा, जो एकदम से हाथों के बाहर जा रहे हैं और हर वो चीज़ वो लोग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं। शुरुआत तो रात में हुआ था, दिन में भी माहौल घर का ऐसे बन गए थे जैसे एक कूल वेदर, घर में कोई मतलब हमेशा नेगेटिविटी, और उसके साथ साथ परिवार में भी कुछ बीमारी का मान लीजिए जो होना नहीं था, अचानक से कुछ ऐसे एक्सीडेंट होने लगा। उसके साथ साथ कामकाज में भी बहुत सारे बाधाएं आने लगी। तो उन्होंने तय किया, जो हर घटना में ही होता है, जो कोई तांत्रिक जैसे लोगों को पकड़ा जाए, उसको अच्छे कोई तांत्रिक का बंदोबस्त करना पड़ेगा जो ये सारी चीज़ों में माहिर हो। तो इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक मिला, जो उसके घर के ही थोड़ा सा दूर का मतलब मान लीजिए पैदल अगर जाओगे तो, ये दिल्ली का ही घटना है फ्रेंड्स, पैदल अगर जाओगे तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए आधा घंटा 1 घंटा के बीच में ही उसका घर पाएंगे, थोड़ा सा दूर।
तो शुरुआत में तो एड्रेस ढूंढना, ये सारी चीज़ें करना, लड़का मतलब जो लड़का था वही जा रहे थे, लेकिन जब ढूंढ लिया उसको तो परिवार समेत जाके उसको पूरा कहानी शुरुआत से लेके मतलब जब वो जीवित था और अभी तक का जो घटना पूरा पूरी शेयर किया गया था। देन उन्होंने जो कुछ भी बोला, धीरे धीरे ये घटना मतलब परिस्थिति पूरा पूरी कंप्लीट होने में मतलब क्योर होने में लगभग 2-2.5 महीना लग गया था। कुछ पूजा पाठ किया, कुछ ताबीज़ वगैरह मादुली वगैरह पहनाया गया, घर का शुद्धि किया गया, और जो घर में वो रह रहे थे ना, उसका जिस घर में मौत हुआ उसके कुछ मंत्र या तंत्रों से बांधा गया या उसको शुद्धि किया गया। करने के बाद धीरे धीरे परिस्थिति जो चीज़ें हो रहा था, सपना बोलिए, आपका जो घर में जो एक्टिविटीज़ हो रहे थे वो सारी चीज़ बंद होने लगा। तो फ्रेंड्स ये था घटना। देखिए हर फैमिली में हम लोगों का कुछ ना कुछ ऐसे, चाहे मेरे खुद के जीवन में हो मतलब अपने अपने लाइफ पे हो या अपने बाप दादा की लाइफ में हो या उससे भी आगे लाइफ में हो, कुछ ना कुछ राज ऐसे छुपा हुआ रहते हैं। लेकिन आज के एआई के युग में, हम लोग साइंस के युग में जो इतना उन्नति हो चुका है, तरक्की हम लोग कर चुके हैं, फिर भी प्रकृति का जो राज है, प्रकृति का जो नियम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे छुपा हुआ है अभी भी जो हम लोगों के सोच और समझ के बाहर है। हम लोग कितना भी आधुनिक हो जाए, जो सही चीज़ है, जो हम लोगों का वजूद है, वो हम लोग भूल नहीं सकते। इसीलिए सुरक्षित रहिए, सावधान से चलिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का सानिध्य में रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नया कोई स्टोरी के साथ इस चैनल पे। नमस्कार।